कोरोना संक्रमण के चलते दुष्यंत चौटाला ने केजरीवाल सरकार को दिया ऑफर। संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए हरियाणा के अस्पताल का कर सकते हैं उपयोग। मास्क का चालान 2000 करने पर दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल। बोले जुर्माना बढ़ाने से आम जनता पर पड़ेगा बोझ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी साधा निशाना। बोले हुड्डा बताएं गुलाम नबी आजाद की टीम में है या कांग्रेस में। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली सरकार को ऑफर किया है कि अगर जरूरत पड़े तो हरियाणा के हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2000 रुपए जुर्माना लगाना गलत है। इससे आम जनता पर बोझ पड़ेगा। वहीं दुष्यंत ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तय कर लें कि वो गुलाम नबी आजाद की टीम में है या कांग्रेस पार्टी में। दुष्यंत चौटाला रोहतक जिले के डोबभाली गांव में एक शहीद की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। दुष्यंत ने कहा कि जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उससे जुर्माना बढ़ाने से कंट्रोल नहीं हो सकता। दिल्ली सरकार ने जो जुर्माना बढ़ाया है उससे जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस वायरस से निपटने के लिए हमें खुद ही कोरोना से बचाव के साधन अपनाने पड़ेंगे, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हैं। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है तो वे दिल्ली सरकार का ऑफर करते हैं कि अगर दिल्ली के कोरोना संक्रमितों को हॉस्पिटल या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार की मदद करने को पूरी तरह से तैयार है। हालांकि दुष्यंत ने ये जरूर मान लिया कि ये खुद भी कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों की पालना नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ही खुद मास्क नहीं लगाया है। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में जिस तरीके से नेता अपने आला नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उसे कांग्रेस में बिखराव होना तय है। वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पूछते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुलाम नबी आजाद की टीम में है या फिर कांग्रेस पार्टी में। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस गाड़ी के स्टीयरिंग की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं शायद 1 महीने बाद ये स्टीयरिंग भी कुमारी शैलजा उनसे छीन लेंगी। उन्होंने हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री में आ रही दिक्कतों को लेकर कहा कि रजिस्ट्री में पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक कदम उठाया है। उसमें कुछ दिक्कतें जरूर हैं, वो जल्द ही दुरुस्त की जाएंगी, लेकिन इस कदम से हरियाणा सरकार का रेवेन्यू काफी बड़ा है और जितनी रजिस्ट्री पहले होती थी उतनी ही रजिस्ट्री अब भी हो रही है। पानीपत में पूर्व पार्षद आत्महत्या मामले को दुख बताते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एसपी पर एफआईआर दर्ज होना गलत है और जब तक कोई तथ्य सामने ना आए तो एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे तो हरियाणा में जो क्राइम हो रहा है उसके चलते तो क्या भाजपा पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? सावधानी हर व्यक्ति को अपने आप रखनी। केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार की तरफ से हर प्रयास किया जा रहा है, मगर धीरे धीरे लोगों का एक जो भय था वो कम होता जा रहा है। मैं तो खुद कोविड की मार झेल चुका हूँ और घर बैठा बैठा कोविड मेरे को अपनी चपेट में ले आया। उस चीज़ को देखते हुए समझते हुए आज हर नागरिक को अपनी सुरक्षा खुद रखनी पड़ेगी। सरकार तो सावधानी कर सकती है, मगर हम दिल्ली की तरह अगर 2000 का चालान काटेंगे तो कहीं ना कहीं नागरिकों के ऊपर बोझ होगा। और मुझे लगता है कि इस तरीके के बोझ से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने का काम। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको मैं 2000 रुपये हर रोज़ फाइन लगाऊँ तो क्या ये कदम सही होगा? अगर हमें करना है तो हमें मास्क की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म था, जिसको हम फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें, आज तो हम ही तोड़ रहे हैं। आज मैं कैमरे ही देखूं, शायद मैं ही सबसे ज़्यादा इसको तोड़ रहा हूं। मगर इस चीज़ के अंदर मुझे लगता है नागरिकों को खुद जागरूक होकर अपनी सुरक्षा करें। डीआरडीओ को बधाई दूंगा कि 10 दिन के अंदर 1000 वेंटिलेटर का उन्होंने कोविड केयर सेंटर एयरपोर्ट के पास बनाया है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारी सेना के भी अभी तो हॉस्पिटल्स तैयार पड़े हैं। हरियाणा के अंदर भी हमारे पास आज 1200 आईसीयू बेड्स खाली पड़े हैं। दिल्ली को एडिशनल सपोर्ट चाहिए होगा। आज एम बाडसा के अंदर तो हम उनको सपोर्ट कर ही रहे हैं। हरियाणा का पेशेंट तो बाडसा बहुत कम जाता है, दिल्ली के ही पेशेंट्स वहाँ रहे। और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे जितने बॉर्डर लगते हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हम कोविड केयर के हॉस्पिटल्स को डीआरडीओ की तर्ज पर डेवलप कर उनकी मदद भी करेंगे। ये हर नागरिक इस देश का है, वो कोई हरियाणा और दिल्ली में बांटने से नहीं बटे। कांग्रेस की तो फुटारी आपको दिख चुकी है। परसों कपिल सिब्बल क्या बोले थे और आज तो गुलाम नबी आज़ाद ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ अब कुलदीप बिश्नोई हो, चिरंजीव राव हो,
मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सोनिया गांधी की टीम में है या गुलाम नबी की टीम में है। और आपको दिखा दूंगा कि अगले 1 महीने के अंदर कांग्रेस के अंदर किस तरह का बिखराव होगा, फुटारा होगा। फिर शायद जो स्टेयरिंग हुड्डा साहब लिए घूम रहे थे और गाड़ी सुरजेवाला के पास थी, शायद शैलजा जी वो स्टेयरिंग भी इनके हाथ से छीन कर ले। तो जो पानीपत की घटना हुई बड़ी निंदनीय है, और जिस तरीके से 72 घंटे बाद पार्षद की बॉडी मिली और उसको किसने उकसाया है, क्या किया है, वो अपने आप में अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के विरुद्ध एफआईआर करना, फिर तो कल डीजीपी के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए स्टेट में कोई क्राइम। जब तक कोई एविडेंस नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि ये कदम जायज़ नहीं है। अपनी अपनी सोच हो सकती है, एचएम की खुद की सोच या डीजीपी की खुद की सोच हो सकती है। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की घटना होती है तो डिस्ट्रिक्ट का कप्तान का नाम आना और उकसाने में नाम आना, ये मुझे जायज़ नहीं लगा। हर व्यक्ति की अपनी सोच है और मैं इसके पक्ष में। आज वाली गांव के 2 वीर सपूत, जिसमें लेफ्टिनेंट अतुल पवार और फ्लाइंग अफसर संदीप, जो जैगवार उड़ाते हुए 2000 में शहीद हुए, उनके नमन में गांव की याद में उनकी मूर्ति की स्थापना करी। मैं तो नमन करता हूँ इस धरती को, माता को, जिनने अपने सपूतों को निडर होकर देश सेवा में भेजने का काम किया। और आज हरियाणा की धरती हर फौज का 10वां जवान देती है। नमन है इस धरती को, जिसने देश की सुरक्षा में हजारों युवाओं को निछावर किया है कि हमारा देश एक रहे, देश सुरक्षित रहे। और हम तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हर गांव में हमारे वीर सपूतों की याद में हम आने वाले दिनों में जो गांव के अंदर सामाजिक प्रॉपर्टी है उनका नामकरण भी करें। और इसके आदेश भी मैंने जारी कर दिए हैं कि पंचायती राज के अंदर अगर गांव पंचायत या गांव की सभा, ग्राम सभा की रेजोल्यूशन दे दी है कि इस तरह के वीर जो देश के लिए अपनी जान निछावर करके आए हैं, उसकी याद में अगर अपने स्कूल का नाम करना चाहे तो डिप्टी कमिश्नर को ये पावर दे दी है कि वो नामकरण अपने लेवल पर करवाए। और हम तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में प्रत्येक गांव में इस तरीके से वीर सपूतों के नाम एटलीस्ट स्कूल्स के नामकरण टाइमली करवाए। तो आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने सवाल पूछा। रेवेन्यू में कोई कमी नहीं है। जो हमारी पहले भी 4,500-5 हज़ार रजिस्ट्री पर डे होती थी, आज भी उतनी होती है। मगर बिल्कुल जहाँ पर 7A है, कंट्रोल्ड एरिया है, अर्बन लोकल बॉडीज़ का एरिया है, वहाँ पर ऑनलाइन लोगों को दिक्कत आई है। उसके लिए हमने कॉल सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है, जिसके अंदर दिन प्रतिदिन हज़ारों लोग अपनी कोई इस तरह के ग्लिच आते हैं उनको रिड्रेस करते हैं। नया प्रयास था, कामयाब प्रयास रहा। आप अपने म्यूनसिपल कमिश्नर से रिपोर्ट लेंगे तो करोड़ों रुपया प्रॉपर्टी टैक्स का, डेवलपमेंट चार्ज का, जो इतिहास में कभी जमा नहीं हुआ, आज रजिस्ट्रेशन के साथ जमा होने लगे और लोग भी खुशी के साथ जमा करवाने लगे। मगर दिक्कतें आई है कई ऐसे एरियाज़ में जो आज भी अनअप्रूव्ड है, मगर अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं। रूरल एरिया के अंदर 7A के अंदर उनकी नोटिफिकेशन हुई हुई है, मगर कभी किसी को पता ही नहीं था, वो फ्लैग हो जाती है। मगर जो लास्ट रिपोर्ट मैंने 7A की ली थी, 3,500 के लगभग NOCs एप्लीकेशन आई है और पेंडेंसी सिर्फ 300 है। इसका मतलब टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट भी जो 14 दिन का उन पर प्रतिबंध था, उसके अंदर सक्सेसफुली लोगों की समस्या को रिड्रेस भी कर रहा है। मगर जब भी कोई नई चीज़ आती है, जब ट्रांसमिशन चेंज होता है, उस समय ज़रूर ट्रांजिशन पीरियड के अंदर लोगों को दिक्कतें आती है। मगर जो सुधार है, मुझे लगता है वो केवल हरियाणा का ही नहीं है, हमें देखते हुए तेलंगाना ने भी अपने सिस्टम को इसी तरीके से रीमॉडल किया है। और हम उम्मीद करते हैं, मैं तो प्रधानमंत्री से भी आग्रह करूँगा कि इतना क्लीन रेवेन्यू का रजिस्ट्री सिस्टम जो हमने हरियाणा प्रदेश में बनाया है, इस मॉडल को पूरे देश में लागू कराया जाए, जिससे कोई हरियाणा में बैठा व्यक्ति भी, कोई तमिलनाडु में हो, वेस्ट बंगाल में अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर कराना चाहे तो फिर उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंप्लीफिकेशन की तरह फॉलो किया। SS शर्मा की रिपोर्ट।
खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।